नमस्कार। यूपी पेंशन के आप सभी वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और कुष्ठ रोग पेंशन लाभार्थियों का स्वागत है। हमारे इस वीडियो में काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं जो कमेंट्स में बता रहे हैं कि हमारा जनवरी से लेकर के मार्च महीने का किस्त 3,000 रुपये हमारे खाते में अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि अभी मई महीना भी आ चुका है और जिन्हें उनका जनवरी से मार्च महीने का किस्त प्राप्त हो चुका है, उन्हें उनका अप्रैल, मई और जून महीने के किस्त का इंतज़ार है। पता है, सिद्धार्थनगर जिले में लगभग 9,000 वृद्धजनों के आवेदनों को रद्द किए गए हैं और सिर्फ सिद्धार्थनगर जिले में ही नहीं, कौशाम्बी में तो 26,000 पेंशनधारियों के किस्तों को रोक दिया गया है और कहा गया है कि सत्यापन में गड़बड़ी के कारण किस्तों को रोका गया है। यानी कि आप मान करके चलिए, यदि एक जिले में 26,000 लाभार्थियों का रुका है तो सभी 75 जिलों का यदि मिला दे तो लाभार्थियों का संख्या लाखों में चले जाते हैं और लाखों लाभार्थियों के किस्तें अभी रुके हुए हैं। इससे रिलेटेड योगी सरकार द्वारा बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। आपको क्या करना होगा ताकि आपका जनवरी से लेकर के मार्च महीने का किस्त प्लस 4,500 रुपये अप्रैल, मई, जून का किस्त भी एक साथ 7,500 रुपये आपके खाते में मिल सके। तो चलिए हम वीडियो का शुरुआत कर लेते हैं। यूपी पेंशन 2026 पर बड़ा अपडेट। 3,000 रुकी किस्त प्लस 4,500 नई पेंशन किसे मिलेगा अब 7,500 एक साथ रुकी हुई किस्त। क्या आपकी यूपी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा या दिव्यांग पेंशन अभी तक नहीं आई? हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम भी जान सके कि हमारे चैनल के दर्शक कितने हैं जिन्हें अब तक उनका जनवरी से लेकर के मार्च महीने का किस्त प्राप्त नहीं हुआ है। क्या आपकी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की किस्त 3,000 रुपये अभी भी रुकी हुई है? और क्या अब आपको अप्रैल 2026 से पेंशन 1,500 महीना यानी कि 4,500 तिमाही मिलने वाली है? तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्यों लाखों लोगों की पेंशन रुकी हुई है, किन लोगों को 7,500 रुपये एक साथ मिल सकता है और जून से जुलाई 2026 में किस तारीख से पैसा आने की उम्मीदें बताई जा रही है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो जरूरी दस्तावेज जिनके बिना आपकी पेंशन फिर रुक सकती है। जी हाँ, जिनको जनवरी से लेकर के मार्च महीने का किस्त मिल भी चुका है, उनका भी अप्रैल, मई, जून किस्त रोकी जा सकती है। सबसे पहले तो अप्रैल 2026 से पेंशन कितनी हो गई? तो देखिए, सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन 1,000 प्रति माह मिलती थी, यानी कि 3 महीने में कुल 3,000 रुपये डीबीटी के जरिए खाते में भेजे जाते थे। लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 से ही पेंशन बढ़कर के 1,500 प्रति माह हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल, अब हर तिमाही आपको 4,500 रुपये मिलने वाली है, जो सालाना 18,000 रुपये बन जाते हैं। देखिए, जनवरी से मार्च महीने की 3,000 रुपये वाली किस्त क्यों रुकी है? और आप सभी लाभार्थियों का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर लाखों लोगों की 3,000 रुपये की पेंशन राशि क्यों अब तक रुकी हुई है? तो पूरे यूपी में इस समय बड़ा वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है, यानी कि सरकार वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों का eKYC, आधार सत्यापन, NPCI लिंकिंग, बैंक खाते की जांच
और फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है। इसी वजह से आपका पेंशन राशि रुकी हुई है। जिन लोगों का आधार से बैंक लिंक नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग फेल है, ई-केवाईसी अधूरा है या दस्तावेजों में गड़बड़ी है, सभी का पेंशन राशि यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च महीने का पेंशन रोक दिया गया है। अब बात करते हैं कौशाम्बी में 26,000 पेंशन क्यों अटक गई है। तो अब सुनिए एक बड़ी जिला का अपडेट। कौशाम्बी जिले में हजारों पेंशनधारियों की किस्त फंसी हुई है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार कुल पेंशनर कौशाम्बी जिले में लगभग 73,000 है और नियमित भुगतान पाने वाले लगभग 47,000 लाभार्थी है और करीब 26,000 लोगों की पेंशन वेरिफिकेशन में अटकी हुई है। यानी कि सिर्फ कौशाम्बी जिले में ही 26,000 लाभार्थियों की पेंशन अटकी है और इसी प्रकार से 75 जिलों का अपडेट यदि देखें तो लाखों में लाभार्थियों की किस्तें रुके हुए हैं। डीएम ने एसडीएम और बीडीओ स्तर पर दोबारा जांच के आदेश दिए हैं, यानी जिनकी जांच पूरी होगी उन्हें रुकी हुई किस्त बाद में एक साथ मिल सकती है। यानी कि आपका रुका हुआ किस्त 3,000 प्लस आपका अप्रैल मई जून किस्त 4500 एक साथ जोड़ करके आपके खाते में भेजे जाने वाले हैं। क्या मिलेगा 7,500 रुपये एक साथ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जिनकी पुरानी 3,000 रुपये वाली किस्त रुकी है उन्हें नई 4500 वाली किस्त के साथ कुल 7,500 रुपये मिल सकता है। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट अपडेट्स में यही बताया गया है कि पुरानी रुकी 3,000 रुपये प्लस अप्रैल से जून किस्त 4500 रुपये कुल मिला करके 7,500 रुपये एक साथ खाते में आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अभी तक इसका कोई स्पष्ट लिखित आधिकारिक आदेश सार्वजनिक पोर्टल पर जारी नहीं हुआ है। फिलहाल यह विभागीय चर्चाओं और अपडेट्स पर आधारित संभावना मानी जा रही है। पैसा कब तक आ सकता है? अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, यानी कि तारीख की। किस तारीख तक आपके खाते में यह किस्तें देखने को मिल सकती है? अभी जो अपडेट सामने आ रहे हैं उनके अनुसार अप्रैल से जून 2026 की नई 4500 रुपये वाली किस्त 15 जून से लेकर के 30 जून 2026 के बीच आ सकती है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। कुछ मामलों में भुगतान जुलाई के पहले सप्ताह तक भी जा सकता है और जिनकी पुरानी 3,000 रुपये किस्त रुकी हुई है उन्हें वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद जून के अंत से जुलाई तक पैसा मिल सकता है। किन जिलों में जल्दी आने की उम्मीद रहती है? अब बात करते हैं उन जिलों की जहां भुगतान प्रक्रिया अक्सर तेजी से देखा गया है, यानी कि जल्दी किस्तें भेजी गई है। इनमें शामिल है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली और नोएडा। इन जिलों में अक्सर हमने देखा है कि पेंशन राशि को पहले भेजा जाता है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो। लेकिन याद रखिए, अगर आपका ई-केवाईसी और एनपीसीआई सही है तो किसी भी जिले में पैसा समय पर आ सकता है। कुष्ठ रोग पेंशन वालों के लिए बड़ा अपडेट। जो भी लाभार्थी कुष्ठ रोग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करते हैं, यूपी में कुष्ठ रोग से दिव्यांग हुए सभी लाभार्थियों को लगभग 3,000 प्रति माह सहायता दी जाती है। यानी कि कई मामलों में तिमाही 9,000 तक पेंशन राशि उनके खाते में भेजी जाती है। अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और बैंक आधार लिंकिंग अपडेट रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका पेंशन योजना का राशि को रोका जा सकता है। ब्लॉक या पंचायत जाते समय कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर के जाने होंगे? अगर आपकी पेंशन रुकी है या SSPY पोर्टल पर वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है तो ये दस्तावेज आपको
जरूर से लेकर के जाने होंगे। पहला दस्तावेज आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी और ओरिजिनल वाला बैंक पासबुक भी रहना चाहिए, मोबाइल नंबर जिसमें OTP आ सके, राशन कार्ड या निवास प्रमाण, पासपोर्ट फोटो, परिवार रजिस्टर यानी कि फैमिली ID भी लेकर के आपको जाना होगा। वृद्धा पेंशन वालों के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट या अलग से एज प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे। अभी आधार कार्ड मान्य नहीं किए गए हैं, बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि अब सिर्फ आधार की डेट ऑफ बर्थ हर जगह मान्य नहीं मानी जा रही है और ये यूपी सरकार द्वारा अपडेट निकाल करके पिछले 2 से 3 महीनों से बताया जा रहा है। महत्वपूर्ण सलाह देखिए कि अगर आपकी किस्त रुकी है तो बिल्कुल घबराइए नहीं। सबसे पहले बैंक में NPCI स्टेटस चेक कराइए, आधार सीडिंग वेरीफाई करवाइए, eKYC पूरा करवाइए और ब्लॉक या CSC पर जाकर के वेरिफिकेशन करा लीजिए तो आपका जो पेंशन नियमित रूप से हर तिमाही बेसिस पर आ रही है, आपका पेंशन राशि कभी नहीं रुकेगी। ज्यादातर मामलों में दस्तावेज पूरे होने के बाद रुकी हुई राशि जारी हो जाती है। तो यही था यूपी पेंशन 2026 का सबसे बड़ा अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यूपी पेंशन का अपडेट्स को तैयार करने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद ही कंप्लीट वेरिफिकेशन के बाद ही हम आपके लिए अपडेट वीडियो लेकर के आते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन से जुड़े सभी अपडेट समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे। पेंशन से रिलेटेड यदि आपके पास कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका समाधान नेक्स्ट यूपी पेंशन के अपडेट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।